यूपीएससी सीडीएस 2025 एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछेगा और ये हर साल ही पूछा जाता है। जैसे एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है। हमें बताना है कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसका मान क्या होगा। तो बेसिकली आप ध्यान से अगर देखें तो मेरे पास ये तो सम ऑफ रूट्स है और यहाँ पे ये हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका सम बताना है। अच्छा, जब मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रखी हो तो उसके अगर दोनों एक्स की वैल्यूज निकालनी है, दोनों रूट्स का मान निकालना हो तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस बी अपॉन में 2 होता है, ठीक है। बी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है तो सी अपॉन ए, इससे कंपेयर करके। और इस तरीके से और भी चीजें यहाँ पे दे रखी है जो आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये ए और बी, ठीक है, अलग अलग आप बेसिक से सोल्व करेंगे थोड़ा लंबा जा सकता है। क्या ए और बी के मान मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी मान सकता हूँ? ए और बी की फॉर्म में दे रखा है, चार ऑप्शन बाद में वेरीफाई कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे काम करो ना सर, ए को भी 1 मान लो और बी को भी 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो ए और बी का मान मैंने कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से। और चार ऑप्शन में भी देख लो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी 3, ये वाली वैल्यू बन जाएगी -1, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1 और ये वाली वैल्यू बन जाएगी -3, अलग है, तो उससे काम चल जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x + 2 इधर रहेगा, डिनोमिनेटर में इधर से करूंगा 1 + x, तो 1 + 2x ये आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास a भी 1 आ गया तो ये हो गया x के बराबर। अब सिंप्लीफाई कर लो, आप कहेंगे सर ये तो हो गया 2x², फिर यहाँ पे मेरे पास x और यहाँ पे 4x और माइनस x करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 5x - x दैट इज 4x बचेगा, और यहाँ पे 2 × 1 करूंगा तो +2, ये मेरा क्या आ जाएगा 0 के बराबर। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, ये और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 / 2, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा c / a, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2/2। इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, -2 + 1 दैट इज -1। कौन सा ऑप्शन में आ रहा था -1, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, कंप्लीट कांसेप्ट के साथ मैंने आपको बताया, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन अगर आपके लिए होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा।